हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है वो क्लास 10th के कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 4 जो डेटा एंड रेपिटेशन था उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी असेस एरे एलिमेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन कि आप एक एरे की एलिमेंट को कैसे जो है वो असेस कर सकते हैं और उसके साथ एक एग्जांपल भी दें, मेन ब्रीफली एक्सप्लेन करें और साथ एग्जांपल भी दें। Each element of an array has an index that can be used with the array name as array name index to access the data stored at that particular index. First element has the index 0, second element has the index 1 and so on. Thus height 0 refers to the first element of array height and height 1 refers to the second element and so on. उसमें कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं एक एरे के अंदर, ठीक है, वो जो है वो डिफरेंट इंडेक्स में हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट इंडेक्स बने होते हैं और जो हमारे पास इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। हमारे पास 1 से नहीं बल्कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम एरे को नेम को इंडेक्स को रखते हैं और फिर उसमें पर्टिकुलर वैल्यूज़ को रख देते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइट है किसी की, ठीक है, जब हम हाइट को रखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर वाली जो हाइट होगी वो इंडेक्स 0 में आएगी, क्योंकि इंडेक्स 0 इज़ द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो 0 इंडेक्स जो है वो हमारे पास एज अ फर्स्ट इंडेक्स यूज़ होगा और फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास एज अ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे यूज़ होगा। और इसी तरह इंडेक्स सेकेंड जो है वो एज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे यूज़ होता जाएगा। और इसी तरह अप टू सो ऑन उसमें वैल्यूज़ हम जो है वो पुट कर सकते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आपने जो है वो 7 वैल्यूज़ थी लेकिन वो 6 इंडेक्स में पूरी क्यों आई है, तो क्योंकि 7 जो इंडेक्स है वो 0 है। तो 0 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कंप्लीट 7 वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें डैट स्टोर्स द एजेस ऑफ 5 पर्सन इन एन एरे एंड देन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। कि एक प्रोग्राम लिखें उसमें 5 डिफरेंट पर्सनस हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट एजेस को लिखें और फिर उसके बाद उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दें। तो सबसे पहले है हैश इंक्लूड स्टूडियो, फिर हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ये आपका जो है वो मेन पार्ट होता है। ठीक है, ये लाजमी लिखना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। अगर आप ये प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखते तो आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाता है। तो ये मेन पार्ट होता है। फिर उसके बाद वाइड मैन और फिर उसके बाद जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हमने सबसे पहले CLR का यूज़ किया, मीन हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं कि अगर हमारी स्क्रीन पर इससे पहले कोई वर्क हुआ है तो उसको पहले क्लियर कर दिया जाए ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए। इसलिए हम CLS को यूज़ कर लेते हैं एज अ क्लियर स्क्रीन के तौर पर। इसके बाद जो है उन्होंने 5 जो है पर्सन्स बताए हैं कि 5 पर्सन्स की एज है। तो एज जो है वो देखें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 ही होंगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ एज हमारे पास 5 होगी क्योंकि 5 पर्सन की है और सबसे पहले हमारे पास इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमने एज 0 लिख दिया। अब एज 0 में हमारे पास पहली वैल्यू हम लिख देते हैं कि एक पर्सन की वैल्यू है जी 25। दूसरा जो है वो एज 1 मीन दूसरे पर्सन की वैल्यू जो है वो 34 है। एज 2 मीन थर्ड पर्सन की वैल्यू 29 है। एज 3 मीन 4 पर्सन की वैल्यू 43 है और एज 4 मीन 5 पर्सन की वैल्यूज़ 19 है। तो 5 पर्सन की वैल्यूज़ हमने ऐड कर ली। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उसको डिस्प्ले करवाएं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर करवाने के लिए हम जो है वो प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ हमारे पास जो है वो किसी भी रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो है वो एक रिजर्व वर्ड्स होता है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। प्रिंट एफ के बाद हम लिखेंगे द एजेस ऑफ 5 पर्सन आर, कि 5 पर्सन की एजेस ये हैं और हम उनको जो है वो डबल कोटेशन में लिखेंगे। जब डबल कोटेशन में लिखेंगे तो सेम एज सेम हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उसके आगे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। ये हम 5 मरतबा लिखेंगे, मीन के हमारे पास जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, उनकी हमारे पास जो है वो एजेस यहाँ पर आ जाएं। इसके बाद अब हमारे पास एज 0, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4 लिखेंगे और फिर उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और गेट CH मीन गेट कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास जितनी भी
उनकी एजेस हैं, ठीक है, एज़ इट इज़ हमारे पास जो है वो हम जब उसको इंटर करेंगे, ठीक है, तो हम रन करेंगे तो हमारे पास एज़ इट इज़ जो प्रोग्राम है हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने जो है वो एक प्रोग्राम के बारे में पढ़ा कि हम एरे का प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा हम एरे की एलिमेंट के बारे में पढ़ा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू।